नमस्ते शाक्स, मैं हूँ 20 साल की दुहूर वर्षिता। नमस्ते, मेरा नाम विमल कुमार, मैं 25 साल के हूँ। हम हैदराबाद से हैं। वी आर द फाउंडर्स ऑफ विवा लाइफ इनोवेशंस। ये खून, ये दर्द, यही था मेरे पूरा 20 साल एंड स्टिल इट इज। आई डू दिस 4 to 5 times a day। मैं टाइप 1 डायबिटिक हूँ, यानी मैं डायबिटीज के साथ ही जन्मी हूँ। मैं जन्म से अगले दिन मैं कोमा में गई थी। डॉक्टर ने कहा मैं बच नहीं पाऊंगी। कोई पेशेंट डॉक्टर के पास खुशी से नहीं आता है, तकलीफ में ही आता है। इसको तो रोज इंजेक्शन लेना पड़ता था और रोज उसको टेस्ट करना पड़ता था, तो ये काफी डिप्रेस हो जाती थी, क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ नहीं है जैसे कि आम खास जैसे लोगों की होती है जो विदाउट इंसुलिन रहते हैं। जब मैंने खुद से इंसुलिन लेना शुरू किया तो मेरे माता पिता से देखा नहीं गया। वो कमरे से बाहर जाके रोने लगते। एक दिन मैं अपने माता पिता के पास गई और उनसे कहा कि मैं इस समस्या का समाधान जरूर निकालूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है बल्कि पूरी दुनिया इस समस्या से जूझ रही है। मुझे पता था कि सिर्फ रिसर्च से प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं हो सकता, इसलिए मैंने एक ऐसे इंजीनियर को ढूंढना शुरू किया जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। मुझे भी वो आइडिया बहुत इनोवेटिव और नॉवल लगा और मुझे भी एक सपना था कि लोगों के लिए कुछ मदद करने वाली डिवाइस बनाऊं। अभी हमारा प्रोडक्ट प्री क्लिनिकल एवेल्युएशन स्टेज में है। इसको मार्केट में उपलब्ध करने के लिए हमें भी मेंटर कनेक्ट, एक्सटर्नल कनेक्ट, मार्केट एक्सेस और फंडिंग की जरूरत चाहिए। इसलिए हम शार्क टैंक इंडिया मंच पर आए हैं और शार्क को इम्प्रेस करें और हमें फंडिंग मिले। हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इजी लाइफ। इजी लाइफ एक नो प्रिक, नो ब्लड और नो पेन और एक बार इन्वेस्टमेंट डिवाइस है। आपका ग्लूकोज लेवल्स को चेक करते हैं। और जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यस, तो ये आपने बहुत ही अच्छा कॉज अडॉप्ट किया है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपकी क्या उम्र थी जब आपने ये प्रॉमिस किया अपने आई एम फादर जस्ट को? 10। आप सिर्फ 10 साल की थी। Yes. वाओ। No father can see their child pricking their fingers 4 to 5 times a day and they pricking it, testing it, everything. From my 4th standard, I started pricking myself. One day, I placed it in a wrong way and it went so bad. I have gone into coma one more time. I have gone 6 times into coma till now. 6 times. 6 times. 56 days is the longest period and 2 days is the very shortest period, which has been in 2020. Most of the doctors told that I may die. ये आपके साथ फिर भी हो सकता है? Yes, sir. It can happen. आप बड़ी बहादुर हैं, I have to say. I literally promised my dad that I'll get passed in all things. AIEEE, IIT, JEE, NEET. वाओ। And I did passed in everything. You But I cleared promised AIT, him. JEE, मैं सही सुन रहा Yes. हूँ? पर आप IIT नहीं गए? I went and came back. I Wow. came back in 11 days. ये तो पहला है जो मैंने आज तक सुना है। I'm speechless. आपको डर नहीं लगता है? No, sir. Never. अरे डर, इसके बाद क्या डर? I never think and I never look back for it. आपने एक कमजोरी को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है। Yes, तो sir. वही दिख रहा है आज। Because it's not only my future, it's gonna be billions of population's future. That's the reason I'm trying and pushing it as hard as I can do. आपसे मिलके मैं बड़ा छोटा महसूस कर रहा हूँ। विमल, ये जो कैटेगरी है इसमें काफी डिवाइसेस ऑलरेडी हैं, पर पहले प्रोडक्ट आप पूरा एक्सप्लेन कीजिए कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं आप। तो हमारा टेक्नोलॉजी स्पेक्ट्रोमेट्री बेस्ड है। तो आपका नॉन प्रिक टेक्नोलॉजी है। या आप डेमो करवा करके दिखा सकते हैं? श्योर सर, हम वहां आ जाएं? श्योर सर। Sure, sir. Definitely. हमारे शार्क्स हर चीज को परखने के लिए हमेशा रहते हैं तैयार। और इस बार ग्लूकोमीटर डिवाइस की एक्यूरेसी परखी हमारे टेक गुरु शार्क पीयूष बंसल ने। मेरा जो शुगर आया वो 363 आया। यस सर। तो ये मेरा शुगर 363 तो डाउटफुल होगा मैं होगा।
Currently, we are only at 90% accuracy because we started testing on ourselves and we just took 250 samples because it's just been 1 month since we started testing on it. एक्यूरेसी इसमें बहुत जरूरी है, मतलब Agreed, बहुत sir. जरूरी है, नहीं Yes. तो किसी के लिए ये Agreed, रिस्क sir. हो सकता है वो लाइफ का। रिसर्च स्टेज पे है अभी। 90 से 99 जाना है। वो 9% का गेम बहुत तगड़ा है, मतलब Yes. वही बहुत गेम। बहुत तगड़ा है। Yes. वो 9% में गेम चेंज हो सकता है। Yes. So 97% is acceptable according to golden 97 नहीं हुआ standards. It will, sir. It The will. more number of That is samples we confidence. compare. Yes, sir. अगर ये हो गया तो आप 100 हो, हीरो। नहीं हुआ तो आप जीरो। आपने कंपनी बना ली? Yes, sir. We कितना got कितना incorporate- परसेंटेज है आप दोनों? 50-50. 50-50. 50-50 और कोई फंडिंग नहीं है? We have 7.5 lakhs of funding, but it's non-equity. It was given by Government of India, Nidhi Okay. Prayas. Nidhi Prayas grant. गॉड। एक औरत महीने के 5 दिन और लगभग उसके पूरे जिंदगी के 5 से 6 साल पीरियड्स या महावारी से गुजारती है और उसके पूरे लाइफ टाइम में 7,500 से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन कंज्यूम करती है। हम मनुष्य चांद तक तो पहुंच गए, बट अभी भी आज डिग्निफाइड तरीके से सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। हमारे रैक पिकर्स ये कचरे को हाथ से उठाते हैं। गांव में तो शर्मिंदे के वजह से ये कचरे को जलाया जाता है, नहीं तो दफनाया जाता है। ये बहुत बड़ा एक एनवायरमेंटल डिजास्टर है। भारत में एक 1200 करोड़ सैनिटरी नैपकिन हर साल जनरेट होते हैं और दुर्भाग्य से 98% सैनिटरी नैपकिन से लैंडफिल्स एंड वाटर बॉडीज में चले जाते हैं। My God. एक सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज होने के लिए 500 से 800 साल लगते हैं। मतलब ये दुनिया में जो फर्स्ट मैन्युफैक्चर हो गया है पैड अभी भी जमीन में गड़ा हुआ है। ये पूरा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेके आए हैं पैड केयर। नमस्कार शार्क, माय नेम इज अजिंक्य धारिया। आई एम फाउंडर एंड CEO एट पैड केयर लैब्स और मैं पुणे से हूँ। हम पैड केयर में एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट इकोसिस्टम लेके आए हैं। उससे महिलाओं को एक डिग्निफाइड तरीके से पैड डिस्पोजल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हमारे रैक पिकर्स को ये हजार्डस वेस्ट से प्रिवेंट करते हैं। हमारे पैड केयर इकोसिस्टम में 3 प्रोडक्ट हैं। एक डिसेंट्रलाइज्ड पैड केयर बिन, वो महिलाओं का हेल्थ, हाइजीन एंड प्राइवेसी रिजॉल्व करके उनको एट सोर्स डिस्पोजल देता है और इसमें एक हजार्डस वेस्ट 30 दिन तक स्टोर हो सकता है। ये हमारे रिवर्स लॉजिस्टिक्स से हमने जो पैड केयर एक्स बनाई है वो दुनिया के सबसे पहली 5D टेक्नोलॉजी आधारित हमारा पेटेंटेड सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल एंड रिसाइक्लिंग सिस्टम है। उससे हम वेरी हाई क्वालिटी ऑफ वुड पल्प एंड प्लास्टिक रिक्लेम करते हैं और वुड पल्प ये मार्केट में बेचा जाता है इन पेपर एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री में। प्लास्टिक को ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको फिर से पैड केयर बिन भी बनाया जा सकता है। पैड केयर वेंट एक डिसेंट्रलाइज पीरियड इमरजेंसी मशीन है। वो महिलाएं वॉशरूम में पैड्स निकाल सकते हैं और ये पूरा प्रोडक्ट और इकोसिस्टम शहरों में IT कॉर्पोरेट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में लगाया हुआ है और इसके इस्तेमाल हम हाउसिंग सोसाइटीज में भी कर सकते हैं। आज भारत में 6 शहरों में 150 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन और 1 लाख महिलाएं इस सेवा का उपभोग ले रही है और प्रति महीना 15 मीट्रिक टन कार्बन एमिशन हम कंजर्व कर पा रहे हैं। ये पूरे टेक्नोलॉजी को और सर्विस को दुनिया में से US, कनाडा, सिंगापुर, अफ्रीकन कंट्रीज से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है और इस एक ग्लोबल लेवल अपॉर्चुनिटी है। अजिंक्य, कंग्रेचुलेशंस, काफी नोबल कॉज है। आप बहुत यंग दिखते हैं, आपकी क्या एज है और आप इस कैटेगरी के बारे में पैशन कहाँ से जागा? मेरी एज उम्र अभी 26 साल है। मैं जो फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा हूँ हमेशा एक सोशल और बिजनेस बैकग्राउंड से रही है। तो मैं जब बचपन के 5 साल का था तभी मैं क्लियर था मुझे आगे जाके बिजनेस करना है और एक सोशल इम्पैक्ट भी करना है। कहाँ ग्रो अप हुए आप? एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक मसा एक छोटा विलेज है, उधर से मेरी स्कूलिंग हो चुकी है। आपने कहीं काम किया हुआ है? मेरे कॉलेज ग्रेजुएट होने के बाद 11 महीने मैं इसरो के प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा था एक ग्राइंड मास्टर कंपनी से एज R&D इंजीनियर। जुलाई 2018 में पुणे के नजदीक एक लैंडफिल को इमर्शन करने के लिए मैं गया।
तब इंसिडेंट देखा जो हमारे रैक पिकर्स थे वो अपने हाथ से ये सैनिटरी नैपकिन्स और डायपर सेग्रीगेट कर रहे थे। जब भी मैं सीन देखा जो पुणे के लैंडफिल में, पहले मैं कॉल उठाया और मम्मी को कॉल किया और आप कैसे सैनिटरी नैपकिन डिस्पोज करते हो। अच्छा, वो बोले मैं रैप करते हो डस्टबिन में डाल देते हो। तभी मुझे पता चला महिलाओं का हेल्थ हाइजीन मेंटेन करके हुए, उनकी प्राइवेसी मेंटेन करते हुए एक डिस्पोजल सॉल्यूशन चाहिए। और बैक एंड में एक इंसिनरेशन करके एक टेक्नोलॉजी है, इसमें जलाया जाता है 800 डिग्री के ऊपर और उसके डीमेरिट है एक स्मोक, स्मेल, रिकरिंग कॉस्ट एंड सेटअप। बस और किधर भी ऐसी सिस्टम स्केलेबल सिस्टम नहीं है। तो ये पूरा स्टडी करने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, यही मेरा पैशन है और यही मेरा विजन रहेगा। मुझे पूरी दुनिया को एक फीमेल्स को एक डिग्निफाइड तरीके से डिस्पोजल सर्विस प्रोवाइड करनी है और उससे बिजनेस भी करना है और एक रिसाइकलिंग सर्कुलर लूप लेके आना है। वाओ, सच में यार तारीफ करनी पड़ेगी कि ये काम आसानी से कोई अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि इट जस्ट फील्स लाइक रियली हार्ड और समझना भी इतना मुश्किल होता है। ये बात थोड़ा इसलिए समझना चाहता हूँ क्योंकि इट्स अनयूजुअल, स्पेशली हमारी सभ्यता में। हाँ, तो मैं समझना चाहता हूँ कि आपने क्या सोच के किया और क्या आपकी मॉम ने आपको हमेशा इतना कंफर्ट दिया कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं? मेरे घर में हमेशा ओपननेस रह चुका है और हमेशा सोशल इम्पैक्ट के वजह से वो मुझे पुश करते आए हुए, तो मुझे कभी हिचकिचाहट नहीं हुई कि यार घर पे पूछ के मैं बताऊं उनको कि मैं पैड डिस्पोजल जैसी मशीन बनाना चाह रहा हूँ। वो एक ओपननेस अब तो तक रहा आपकी चुका मॉम है। आपकी रोल मॉडल है बेसिकली। हाँ, मेरी मॉम एक मेरी इंस्पिरेशन है और एक रोल मॉडल है। लेट मी शो यू द डेमो हाउ द प्रोडक्ट वर्क्स। जब महिलाएं वॉशरूम में चली जाती है और उनके पीरियड्स के टाइम उनको क्या लगा है, एक तो वेंडिंग मशीन टू एक्सेस दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन इमरजेंसी वे, एंड सैनिटरी नैपकिन्स जो है यूज होने के बाद यूजर्स को ये हर एक WCs में इंस्टॉल रहता है। इसको हम कहते हैं पैड केयर बिन। इसमें हजार्डस वेस्ट 30 दिन तक विदाउट एनी बैक्टीरियल ग्रोथ, विदाउट एनी स्मेल स्टोर किया जा सकता है। इसमें तो ये खराब भी हो जाएगी ना, थोड़े दिन आप कॉमन वॉशरूम में लगा दीजिए तो तोड़ तोड़ के लोग तोड़ दें। नहीं सर, ये मटेरियल जो है प्लास्टिक के ABS से बना हुआ है, उसकी ड्यूरेबिलिटी 5 साल है। सर आज मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मैंने जब 4000 यूनिट्स लगाए हैं, एक भी मशीन अभी तक फेल नहीं हुई। कब लगाई ये 4000 यूनिट? 16 महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट और एक क्लाइंट जो है प्राज इंडस्ट्री, उससे हमने शुरुआत की 3 यूनिट से। आज ये 150 क्लाइंट्स इंक्लूडिंग फेसबुक, कैपजेमिनी, अपकमिंग TCS, आज के दिन में आज हमने गोल्डमैन सैक्स में इसका इंस्टॉल किया है। उधर 400 बीन्स की रिक्वायरमेंट है और फोर्टनाइटली सर्विसेज। आपने बताया फर्स्ट इन द वर्ल्ड। Yeah. क्या है फर्स्ट इन द वर्ल्ड? यस, पैडकेयर एक्स और दुनिया के सबसे पहली टेक्नोलॉजी है। वो इस सैनिटरी नैपकिन्स और एब्जॉर्बेंट हाइजीन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डायपर्स को बिना जलाते हुए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में इसको प्रोसेस कर लेता है। पैडकेयर एक्स ये अभी ये डेमो मशीन है आपको एक साइज स्केल के लिए, बट एक 8 फीट लंबी और 1000 किलो की एक मशीन है जो दिन 8 में फीट लंबी और 1 टन की मशीन। हाँ, 300 kg पर डे प्रोसेसिंग कर सकती है, इज इक्वल टू एक 15,000 पैड प्रोसेस होता है। 15,000 पैड। वाओ। तो हमारी ये एक पहली मशीन जो है पुणे में लग चुकी है। तो ऐसे प्लास्टिक में कलेक्ट होता है? हाँ, आउटपुट सेल्यूलोज एंड प्लास्टिक से आता है। इंटरनल वीडियो नहीं दिखा सकते बिकॉज वो हमने ऑलरेडी पेटेंट्स एंड सब फाइल करके ग्रांटेड है। हमने US और WPO में भी पेटेंट अप्लाई करके 1-2 साल हो चुके हैं। और ये पूरा मशीन बड़ा वाला आपने खुद डिजाइन करके मैन्युफैक्चर भी कर लिया है? डिजाइन, R&D, ट्रायल, एवरीथिंग हमने इंटरनली किया है। मैन्युफैक्चरिंग हम आउटसोर्स करते हैं पुणे के वेंडर्स। हाय शार्क्स। हाय। सुबह से इतने सारे पिचेस सुन के थक तो जरूर गए होंगे आप। सो प्लीज मेरे साथ एक लंबी सी सांस लीजिए और अब अपनी आंखें बंद करके अपने ब्रेथ पे फोकस कीजिए। आप चेक तो नहीं लेके भाग जाओगे? नहीं, नहीं भागूंगी। वेल सेड विनीता। Whoa.
क्या कर रहे हो भैया? तो शार्क्स, ये एक्सपेरिमेंट बस एक ये दर्शाने का तरीका था रेगुलर लाइफ में हमारा अटेंशन किस तरीके से हमारी स्ट्रेस और हमारी डिस्ट्रैक्शन से इम्पैक्ट होता है। याद है 3 इडियट्स में रैंचो ने क्या कहा था? ये इंजीनियर्स बहुत चालू है, यहाँ का प्रश्न आपने की कोई मशीन ही नहीं बनाई। इन इंजीनियर्स ने वो मशीन बना दी है। मेरा नाम है रिया रुस्तगी और मैं भव्य मदान। We both are 28 and from New Delhi. Introducing Newfini, आपके ब्रेन का स्मार्ट वॉच। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको आपको अपने सर पे पहनना है। आप अपना स्ट्रेस, अपना फोकस, अपना अटेंशन और यहाँ तक कि अपना मूड भी ट्रैक कर सकते हैं। उसको इम्प्रूव करने के लिए हम आपको मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और क्या था? म्यूजिक भी रिकमेंड करते हैं। गुड टीम। हमने न्यूफिनी को मार्केट में 4 महीने पहले लॉन्च किया था। पिछले 10 साल में जो स्मार्ट वॉचेस ने फिजिकल हेल्थ इंडस्ट्री के लिए किया था, वो हम न्यूफिनी के जरिए मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं। लेकिन पहले ये बताइए, आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, कैसे मिले, कैसे सोचा कि इतना बड़ा काम ले लें? तो हम एक दूसरे को 11 साल से जानते हैं। हम अपने बैचलर्स में साथ मिले थे। लास्ट ईयर हमारी शादी हुई और हमने 3 साल पहले इस डिवाइस पे काम चालू किया था। 2016 में मेरी एल्डर सिस्टर को ब्रेन इन्फेक्शन डायग्नोस हुआ था। ऑलमोस्ट 9 महीने तक उसकी ब्रेन इन्फेक्शन अनडायग्नोस्ड गई थी क्योंकि डॉक्टर्स उसको सर्वाइकल पेन बता रहे थे। वो वॉकिंग टॉकिंग हॉस्पिटल में खुद जाकर एडमिट हुई थी और विद इन अ वीक शी वाज इन अ सेमी कोमा कंडीशन। ओह माय गॉड। At the age of 25. Oh my God. She lost all her cognitions and got paralyzed. Unfortunately, she passed away in November 2016. Oh, sorry to hear that. तो ये हमारा एक डेडिकेशन है towards that कि जैसे हमें ब्रेन के बारे में उस वक्त कुछ नहीं पता चल रहा था, ऐसा क्यों हुआ, कैसे जो हो रहा था एक्सेप्ट करना पड़ रहा था। मेरा गोल ये है कि ये प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी जैसे हार्ट के बारे में हमें पता है कैसे इम्प्रूव करना है, मैं वो चीज़ ब्रेन के लिए लाना चाहती हूँ। Riya, you're a very brave person. Thank you. So I applaud you for that. Exactly ये डिवाइस कैसे चलता है? So ये पॉलीकार्बोनेट PC प्लस ABS प्लास्टिक मटेरियल से बना है। आप जो ये वाइट ब्रशेस देख रहे हैं सिलिकॉन बेस्ड, ये EEG सेंसर्स हैं जो आपकी ब्रेन की रिदम को कैप्चर करते हैं। रिया जी, आप दर्शकों के लिए EEG क्या है सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कीजिए। सो EEG होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, यानी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी। जैसे ECG होता है हार्ट रेट, EEG होता है ब्रेन वेव। इससे हम अपने ब्रेन के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी स्लीपिंग स्टेट, रिलैक्स स्टेट, फोकस्ड, फ्लो स्टेट जिसे एथलीट्स रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है जो आपके ब्लूटूथ से, आपके फोन से या आपके डेस्कटॉप से कम्युनिकेट करके आपको वहाँ पे सारा डेटा पहुँचाता है। तो जैसे कि आप ऐप में देख सकते हैं कि डिवाइस अब ब्लूटूथ से फोन से कनेक्ट हो चुका है। अब जो स्टेप है वो है बेसलाइन कैलकुलेशन। तो उसमें हम आपके ब्रेन की करंट स्टेट मॉनिटर करते हैं। अब मेडिटेशन चालू हो चुकी है। So, अब मैं मेडिटेशन रोकती हूँ। सो टॉप लेफ्ट पे आप देख सकते हैं PDR, पोस्टीरियर डोमिनेंट रिदम, आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी। ये आइडियली 8 से 12 हर्ट्ज के बीच में होनी चाहिए। हम इसको वीकली और मंथली मॉनिटर करके एक्चुअली आपको वार्निंग्स दे सकते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। फिर आता है आपका मूड। मूड होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। क्या हो गया भाई, मूड पे तो लिखा है नेगेटिव। हेड मसाज कर दो उनको। No, but that means it's working, क्योंकि यहाँ आके सबके स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं फाउंडर्स के। इसीलिए तो हमको शार्क्स कहते हैं। फिर आप देखेंगे आपका फोकस किस तरीके से चेंज हुआ थ्रू आउट दोज 1.5 मिनट्स। तो अब मैं भव्य को बताऊंगी जैसे ऐप के जरिए कि आपका फोकस स्कोर है 69। अब रोज 69 आ रहा है तो आप अपने बेस्ट वर्जन पे तो नहीं हो। How to achieve that to 100%? That is what we help people in a mobile application on a day-to-day basis. ये है स्ट्रेस ग्राफ। तो ये हमने अभी नापा था सुबह हमारा।
हमारा रिलैक्सेशन स्कोर वाज 100% बिकॉज वी वर रिलैक्स चिल। तो इसमें भी हम ये दिखाते हैं कि आपने कितना स्ट्रेस लेवल है और आप कैसे रिलैक्स कर सकते हैं। अगर कोई इंसान रोज उसका रिलैक्सेशन स्कोर 10% है विच मीन्स 90% स्ट्रेस, तो दैट इज नॉट ओके। सो हम मोटिवेट करते हैं कि यू हैव टू डू समथिंग कि ये स्कोर चेंज होए, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके प्री और पोस्ट मॉनिटर कीजिए और देखिए कि आप कैसे वो बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं। आप इसमें म्यूजिक थेरेपी, ब्रीदिंग टेक्निक्स, इवन इन फ्यूचर कॉग्निटिव गेम्स इंक्लूड करके अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर और इम्प्रूव कर सकते हैं। So what you're saying is what you can measure, you can improve. Exactly. If you can't track it, you can't change it.